हर सर दर्द नॉर्मल नहीं होता। मैं हूँ डॉक्टर बशीर खान, वर्किंग एज ए न्यूरो सर्जन एट साउथ सिटी हॉस्पिटल, क्लिफ्टन, कराची। यूजुअली आवाम में सर दर्द रहता है। कुछ लोगों को सुबह नींद से उठने के बाद ज़्यादा सर दर्द रहता है, कुछ को ऑफिस वर्क के दौरान रहता है, कुछ को लेट इवनिंग्स नाइट्स में हेडेक रहता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडेक। बट मोस्टली जो सर दर्द वोमिटिंग के साथ हो, उल्टी आने के साथ हो, उसे इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। यानी मैंने सिर्फ पैनाडोल की टैबलेट ली या मैंने इसे हल्का पुल्का मिग्रेन समझ के इग्नोर कर दिया, दिस इज़ नॉट गुड। अगर सर दर्द 5-6 दिन या इससे ज़्यादा है, साथ में पेशेंट को वोमिटिंग हो रही है, उल्टियाँ आ रही हैं, या सुबह नींद से उठने के बाद कई दिनों तक सर दर्द रह रहा है, इट शुड नॉट बी निगलेक्टेड। ये खुदा न ख्वास्ता कोई ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है, राइट। अब ब्रेन ट्यूमर सिर्फ सर दर्द के साथ नहीं होगा, अलॉन्ग विथ इट एसोसिएटेड कुछ और चीज़ें भी होंगी। जैसे कि पेशेंट को चलने में मुश्किल होगी, चलते हुए लड़खड़ा रहा होगा, चलते हुए गिर रहा होगा, उसे वीकनेस फील होती है अपनी टांगों में, एक साइड पर भी, दोनों में भी हो सकती है। बिकॉज अब ब्रेन ट्यूमर कहाँ पर है ब्रेन में, ये डिपेंड करता है उसकी लोकेशन पर। उसी के ही सिम्टम्स आते हैं अलॉन्ग विथ हेडेक। कुछ ब्रेन ट्यूमर्स विजुअल कॉर्टेक्स पर होते हैं, तो मरीज को नज़र नहीं आता सही से, वो साइड से देख रहा होता है, उसे नज़र नहीं आता, राइट। अलॉन्ग साथ में उसका हेडेक भी चल रहा होता है। कुछ ब्रेन ट्यूमर्स फ्रंटल लोब में होते हैं, यानी पेशेंट को सर दर्द के साथ पर्सनैलिटी चेंजेस आती हैं। बहुत सी पहले वो खामोश रहता है, बाद में बहुत ज़्यादा बोलना शुरू करता है। कुछ ब्रेन ट्यूमर्स पोस्टीरियर फोसा में होते हैं, ब्रेन के पीछे वाले हिस्से में होते हैं। ऐसे पेशेंट्स को बैलेंस में मुश्किल होती है, यानी उनको हेडेक भी होता है, बट उस ब्रेन ट्यूमर की वजह से लड़खड़ा रहे होते हैं, चलते हुए उनको मुश्किल होती है। सो हेडेक अगर लंबे अरसे तक है, एसोसिएटेड विद दीज सिम्टम्स है, इट शुड नॉट बी निगलेक्टेड।